कि डी-एक्शन से हम या तो स्वस्थ हो सकते हैं या सफल हो सकते हैं। अब डी-एक्शन में ज्वाइन करने वाले लोग लगभग दो ही कारण से ज्वाइन भी करते हैं। या तो कोई आदमी है जो पूर्ण रूप से प्रॉब्लम है, यानी कि हेल्थ को लेकर उसका शरीर में कुछ समस्या है। अगर कोई शारीरिक रूप से समस्या में है, ऐसे लोग भी डी-एक्शन में आते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने फ्यूचर को लेकर के ज्यादा सोचते हैं और बाहर की दुनिया में उनको एक बढ़िया फ्यूचर नहीं दिखाई देती है, और डी-एक्शन में उनको कोई बढ़िया मैसेज दिया, डी-एक्शन इज द ग्रेट अपॉर्चुनिटी इन योर लाइफ, जो उसको बोलता है तो डी-एक्शन से उसको एक फ्यूचर दिखाई देता है, इसलिए वो डी-एक्शन में आता है। दो ही लोग आते हैं और दो ही कारण से आते हैं, मतलब दो टाइप के लोग डी-एक्शन में आते हैं। हेल्थ के बारे में हमारे अजय सर ने अभी बहुत अच्छा बात बता के गए हैं कि डी-एक्शन का ये जो प्रोडक्ट है, आज अगर डी-एक्शन पूरी दुनिया में जबरदस्त तरीके से काम कर रही है तो इसका मुख्य कारण इसका प्रोडक्ट है। इसका प्रोडक्ट ही ऐसा है जिसने लोगों को दीवाना बना दिया है। और जैसे सर ने कहा कि इसका पूजा, मैंने दीपावलियों में बहुत से जगह ऐसा देखा है कि जिस मंदिर में अन्य देवी देवताओं का मूर्ति रखी जाती है, उसी साइड में कहीं डी-एक्शन के ज्ञानोडर्मा और डी-एक्शन के प्रोडक्ट्स को भी रखा जाता है, क्योंकि उसके घर में इस डी-एक्शन के प्रोडक्ट्स की वजह से मरते हुए इंसान को जब डॉक्टर ने कह दिया कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, इसको कैंसर तक की बीमारी आ गई है, इसको बचाने के लिए मुश्किल है, और अगर आप कोशिश भी करेंगे तो उसके पीछे बहुत बड़ी रकम की जरूरत है, उस जगह पे डी-एक्शन का ज्ञानोडर्मा एक छोटा सा रकम में, यानी छोटी लगानी में बहुत बड़ा रिजल्ट आकर उसके जीवन में जो मरते हुए कैटेगरी में जाने वाले इंसान को पूर्ण रूप से जीवन दान देने का काम किया। इसलिए डी-एक्शन का ज्ञानोडर्मा उस परिवार के लिए एक प्रकार से भगवान का रूप में आया है, इसलिए वो पूजा करते हैं। समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं? इसलिए वो पूजा करते हैं। अभी इसका जो मार्केटिंग प्लान है, इसका जो सिस्टम है, जो लोग कहते हैं ना पूरी दीवानगी की तरह से कि डी-एक्शन तो मेरी जिंदगी है, डी-एक्शन ने मेरी जिंदगी बदल दी, वो क्यों ऐसा बोलते हैं? इसके लिए घूस देता है। हाँ, बाहर के लोग, कुछ लोग सोचते हैं ऐसा कि भाई डी-एक्शन में जो लोग हैं बहुत हाई ब्रांड होके बात करते हैं, लगता है डी-एक्शन वाले उनको तगड़ा रकम देते हैं। हाँ, यस, डी-एक्शन वाले नहीं देते हैं, डी-एक्शन में उनका जो बिजनेस, उस बिजनेस की वजह से उनका बहुत ही बड़ा रकम आता है। उनके आवाज में जो ये बुलंदी है, डी-एक्शन के माध्यम से आने वाला जो रकम है ना, उनके आवाज को कभी मायूस नहीं होने देती है। वो रकम ही है जो उनको जोर से बोलने पे मजबूर करती है। yes. आज आप देखेंगे कि डी-एक्शन की वजह से, आप डी-एक्शन की वजह से एक भी इंसान ऐसा नहीं देखेंगे इस दुनिया में जो कह रहा हो कि मैंने डी-एक्शन में आईडी कार्ड बनाया था, आज मैं बर्बाद हो गया, अरे मैं कंगाल हो गया, मेरा घर चला गया, मेरा खेती बाड़ी चली गई, सब बिक्री हो गया, मेरी बीवी का गहना जेवर सब गिरवी पे रख दिया गया। क्यों भैया? क्योंकि मैंने डी-एक्शन में ज्वाइन कर लिया था। कहीं ऐसा आदमी, एक आदमी आपने कहीं ऐसा देखा? नहीं मिलेंगे, क्योंकि डी-एक्शन एक दुकान है। आप इस दुकान से मंजन, तेल, साबुन, चाय, कॉफी, क्रीम पाउडर, जो भी है आपका डेली यूजेबल सामान आप खरीद के खा रहे थे, अभी खाना बंद कर दिया तो क्या हो गया? बर्बाद हो गए। यही तो है कि नहीं? लेकिन डी-एक्शन की वजह से मेरी जिंदगी बदल गई। मैं इस फर्श से अर्श में पहुंच गया, और मेरी वजह से आज मेरे टीम में सैकड़ों लोग हैं जो आज सिर्फ डी-एक्शन के पैसे से उनके परिवार चलता है, उनका बच्चा स्कूल में पढ़ता है, उनके बीवी गहने पहनती है, उनके बच्चों के शरीर पे जो कपड़े हैं सारा का सारा डी-एक्शन का पैसा है। यानी कि आपको हजारों लाखों की संख्या में ऐसे लोग आज दुनिया में मिल जाएंगे जो बार बार चीख के ये बोलते हैं कि डी-एक्शन ने मेरी जिंदगी बदल दी। लाखों लोग ऐसे मिल जाएंगे, लेकिन एक इंसान ऐसा नहीं मिलेगा जो कहेगा डी-एक्शन ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तो डी-एक्शन कैसे गलत हो सकता है? यानी कि इतना सज्जन और इतना परफेक्ट अगर डी-एक्शन कंपनी है
तो डीएक्शन में हमें दीवाना की तरह काम करना चाहिए और हर डीएक्शन वालों को अंदर दीवानगी आनी चाहिए। यानी कि जैसे एक लड़का एक लड़की से बेइंतहा मोहब्बत करता है, ये सुनो, इसी तरह से हर नेटवर्कर को जिसके लाइफ में डीएक्शन नाम की डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आई है, उसको डीएक्शन से बेइंतहा मोहब्बत करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि डीएक्शन से जब आप बेइंतहा मोहब्बत करेंगे तब डीएक्शन भी आपसे बेइंतहा मोहब्बत करेगी। और जिसके लाइफ में डीएक्शन ने बेइंतहा मोहब्बत करना शुरू कर दिया, उसके चेहरे पे कभी भी मायूसी आप नहीं देख सकते, ये गारंटी है, नहीं देख सकते। जिसके लाइफ में डीएक्शन आकर और उससे मोहब्बत करना चालू कर दिया। अभी कई सारे लोगों ने बताया ना पैसिव इनकम का सही मतलब लोग जानते ही नहीं है। हाँ ठीक है, पैसिव इनकम मतलब कभी ना रुकने वाला इनकम, यही तो है। यानी कि किसी भी प्रकार से प्रॉब्लम हमारे लाइफ में कैसी भी प्रॉब्लम आ जाए, इनकम नहीं रुकना चाहिए, उसी को पैसिव इनकम कहते हैं ना। yes. आज पैसिव इनकम से पैसा कमाने वाली इस दुनिया में कितने लोग हैं जानते हैं? सिर्फ 20%। और रोबोटिक कावासाकी के हिसाब से तो सिर्फ 5% है। लेकिन हम कहते हैं भैया अभी डायरेक्ट सेलिंग दुनिया में बहुत तेजी गति से जा रही है, इसलिए डायरेक्ट सेलिंग वालों ने 5% से लेकर 20% तक इंक्रीज कर दिया है। क्योंकि हर डायरेक्ट सेलिंग में काम करने वाला आदमी पैसिव इनकम कमाता है, ये चीज आपको याद रखनी चाहिए। कभी ना रुकने वाला इनकम कमाता है। जो लोग, जैसे भी हमारे सब लोगों ने कहा कि उनके स्पॉन्सर यहाँ से घर चले गए, फिर भी आज महीने के लाखों कमा रहे हैं। ऐसा क्यों? उनका पूरा टीम कतर में है, वो अपना अकेला आदमी नेपाल में गया, फिर भी पैसा नेपाल में मिल रहा है। कैसे? क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग है। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सटीक रूप में अगर जो आपको समझना है तो एग्जाम्पल के रूप में समझो। जैसे मान लो उदाहरण के लिए मैं नेपाल का हूँ और नेपाल में कई सारे लोग पार्टी खोल के बैठे हैं। अब वो जो पार्टी, जैसे मान लो एग्जाम्पल के अभी का हमारा नेपाल का प्रधानमंत्री, अब मैं नेपाली में क्यों नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बांग्लादेश इंडिया के लोग हैं तो सबको समझना चाहिए, इसलिए मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। अब मान लो नेपाल में अभी का प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा है। अब केपी ओली का एक चुनाव चिन्ह है जिसको हम बोलते हैं, एक पार्टी का नाम है जिसको हम बोलते हैं एमाले। उसका एक चुनाव चिन्ह है जिसका चुनाव चिन्ह का नाम है सूर्या, है कि नहीं है? अब वो एमाले पार्टी का जो अध्यक्ष है, उसने एमाले नाम के पार्टी को पूरे नेपाल भर में उसका अपना नेटवर्क फैला दिया है। अब हमारे गांव में एक वड़ा, यानी कि पूरे नेपाल की बात की जाए तो एक जिला का एक वड़ा मतलब क्या? सिंपल बात है, एक वड़ा तो है, ऐसा है ना। लेकिन उस वड़ा में, एक गांव में, एक टोल में रहने वाला एक आदमी वो बूथ पे जाकर के अपने अंकल को वो दिया है, वोट दिया है, क्योंकि उसका अंकल वाड़ा देश में लड़ा है और उसका पार्टी एमाले था। तो मैंने तो जाकर के उस बूथ पे अपने अंकल को वोट दिया और अंकल का चुनाव चिन्ह क्या था? सूर्या था, है नहीं? तो मैंने तो अंकल को वोट दिया, लेकिन वो अंकल वाला अध्यक्ष और मेयर होते हुए कहाँ पहुंच गया? केपी ओली शर्मा के पास पहुंच गया, अध्यक्ष तक के पास पहुंच गया, उसको प्रधानमंत्री बना दिया। लेकिन मैं किसको दिया था? अपने अंकल को वोट दिया था। तो ऐसा क्या हो गया कि मैं अपने अंकल को वोट दिया, लेकिन उस वोट की वजह से वहां दूसरा आदमी कोई प्रधानमंत्री बन गया। इसे कहते हैं नेटवर्क। इस नेटवर्क को जो समझ गया वो नेटवर्क के साथ जुड़ता चला जाता है। यही है, आज मैं यहाँ पे हूँ, लेकिन हमारे मोहन यादव सर एग्जीक्यूटिव स्टार डायमंड है। ये मेरे 15वां 16वां जनरेशन में है, यानी कि मैं यहाँ पे हूँ और मोहन सर अब जैसे मान लो ये पहला हो गया, 1 2 3 4 ऐसे 15वां क्रॉस करके 16वां जनरेशन में यहाँ पे मोहन यादव ESD है। अब मोहन यादव सर के बीच डाउनलाइन में पता नहीं कितने जनरेशन में है, 40वां जनरेशन में भी हो गया। मान लो इनका कोई 20वां है या मान लो कुछ है, तो 40वां जनरेशन का जो है, अगर ये 5 पॉइंट भी ले रहा है तो ये 5 पॉइंट इधर से होते हुए यहाँ मोतीलाल मिश्रा के पास पहुंचता है। इसे कहते हैं नेटवर्क। इसे क्या कहते हैं? नेटवर्क। यस, इसीलिए कहा गया है कि दुनिया में सबसे पावरफुल अगर कोई इंडस्ट्री है वो है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री।
और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को जिस इंसान ने समझ लिया है वो कभी भी इससे दूरी नहीं बनाता है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में एक बहुत सिंपल फंडा है यहाँ पे कामयाब होने के लिए। यहाँ पे कामयाब होने के लिए आपको एक चीज अगर आपके लाइफ में है तो आप कामयाब हो जाओगे, जिसे कहते हैं कंटिन्यू, निरंतर चलते रहना है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको पूर्ण रूप से डिलीट करने की कोशिश करेंगे, आपके मनोबल को तोड़ने की कोशिश करेंगे, आपको आपके लाइफ में मायूसी आने लग जाएगी, थोड़ा सा मतलब आपको वो तोड़ने की कोशिश करेंगे। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का नाम से आज दुनिया में कई सारी कंपनियां ऐसी आई जो लोगों को सचमुच बेवकूफ बनाकर उनसे पैसा लूट के ले गई हैं। अब इसलिए वो बदनाम हो गया नेटवर्क मार्केटिंग। अगर किसी पोखरी में 2 बच्चे बूढ़ के मर गए तो पूरे गांव वाले किसी भी बच्चे को उसमें जाके नहाने नहीं देंगे। उन 2 बच्चों के वजह से, उन 1 बच्चों की वजह से वो पूरी पोखरी बदनाम हो गई। इस तरह से ऐसे ही होता है। किसी गांव में अगर 2-4 चोर बड़ा मशहूर हो तो पूरा गांव वाले को कहेंगे चोर है, पूरा गांव वाले चोर है नहीं है, मतलब 1-2 लोगों की वजह से पूरा गांव बदनाम। इसी तरह से हो गया है नेटवर्क मार्केटिंग। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग अपने जगह पे नंबर 1 इंडस्ट्री है। डायरेक्ट सेलिंग इज द वंडरफुल इंडस्ट्री फॉर ऑल पीपुल्स। अब चाहे इसमें एम्प्लॉय जोड़ लो, अनएम्प्लॉयड जोड़ लो, डॉक्टर्स जोड़ लो, इंजीनियर जोड़ लो, बेरोजगारी वाले को जोड़ लो, स्वरोजगार वाले को जोड़ लो, किसी को भी जोड़ लो, हर एक के लिए डीएक्सएल बेस्ट है। जो बेरोजगार है उसको रोजगार देने का काम करता है। 4 जबरदस्त मजबूत पॉइंट डायरेक्ट सेलिंग के बारे में मेरे पास है, आप लोग कंटिन्यू कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं आपको 4 मजबूत व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, इसमें 4 जबरदस्त पॉइंट है, उसके बारे में नेक्स्ट टाइम में आप सबको मैं ये टॉपिक लेके आऊंगा। तब तक के लिए मोतीलाल मिश्रा आज का ये क्लास यहीं पे बंद करते हुए हम सब आपसे विदा होना चाहते हैं। धन्यवाद, गुड मॉर्निंग।